गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एक्स फिटनेस एंड वेलनेस। आज हम जानना चाहेंगे इस चैनल में ये चैनल क्या चीज़ है, व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए, शार्प एक्स फिटनेस एंड वेलनेस ये चैनल का पहला वीडियो है। यहाँ पे आपको आपके इंडिविजुअल गोल लाइक मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट गेन, इसके साथ साथ आपकी लाइफ में आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं, इस चीज़ पे पूरा चैनल है। यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी आपको पता लगेगा, उसकी गाइडलाइंस मिलेगी। प्लस जो फॉर एग्जाम्पल जब जिम नहीं जाना चाहते, जिनको जाना ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहते, घर पे हैं, जैसे लाइक हाउस वाइफ हैं, या जिसको सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। फिटनेस एक ऐसा पार्ट है कि ऐसा नहीं होता कि आप जिम जा रहे हो तभी होता है। वो ऐसा पार्ट है कि आप घर पे भी हो, आप तब भी कर सकते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहें। उसके लिए पूरा आपको गाइडेंस भी चाहिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं तो वहाँ आपको गाइडेंस चाहिए होता है, भाई आपको चाहिए ट्रेनर चाहिए, आपको पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं, आपको खुद आता है, वो बात अलग है। बट घर में भी हैं तो लोग नहीं मोटिवेटेड हैं हेल्थ को लेके, हेल्थ को बहुत लाइटली लेते हैं। इस चीज़ पे मेरी एक कोशिश है छोटी सी कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ उनके इंडिविजुअल गोल्स के लिए, प्लस अपनी लाइफ को हेल्दी रहने के लिए। ये मेरा मकसद है। चलिए, इस चैनल का मेन मोटिव, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, चैनल का मेन मोटिव है हेल्थ अवेयरनेस। ये चीज़ है। ओके, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और जैसे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे एक थॉट होता है जो एक बिगिनर के, जो भी नया फिटनेस के बारे में सोचता है या जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचता है, तो ऐसे थॉट्स कुछ आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं, आम आदमी के दिमाग में आते हैं। तो मैं इसको एक कहते हैं डिस्कशन के माध्यम से जानना चाहूँगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे जब आप किसी से हेल्दी फूड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो उससे अगर कुछ आप हेल्दी फूड या डाइट वगैरह के बारे में आप कुछ भी उनसे शेयर करो, तो वो ये बोलते हैं कि सब कुछ खाओ, जी, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। ओके। ऐसे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि भाई मैं सब खाऊंगा, मैं बीमार थोड़ी हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये चीज़ तो मैं भी बहुत सुना हूँ। बहुत चीज़ होता है कि जैसे किसी को आप मोटिवेट करना चाहो, जैसे कोई जिम नहीं जा रहा, जिम की बात अलग है, अगर फिटनेस के लिए मोटिवेट करना चाहो, हेल्थ के लिए मोटिवेट करना चाहो, आप अपना फूड स्टाइल चेंज करना, तो बहुत मतलब यंगस्टर में खासकर 18, 20, 25 इस तरह में देखते हैं, या जो भी और भी हैं 30 एज में हैं, जो भी उनका एक चीज़ कहना होता है कि आप सब कुछ खाओ, बीमार थोड़ी ना है, परहेज़ नहीं करना है। बट लोग ये नहीं समझ पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें कि गाड़ी है, आप बाइक खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, हार्ड एंड मनी है, हार्ड एंड मनी से आपने परचेज किया चीज़। आपका एक मकसद होता है, बहुत बेसिक चीज़ है कि उसको लॉन्ग रन तक चलाना है, ठीक है। तो बॉडी भी एक मशीन है, बॉडी भी मशीन है। आप उस चीज़ को जो हार्ड एंड मनी से आपने कमाया, बट बॉडी से ऊपर क्या है भाई, उसको आप उसके लिए आप नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ खाओ नहीं, एकदम बंद कर दो आप चीज़ें, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है जो इंडियन ट्रेडिशन में है। कुछ चीज़ें राजस्थान के है, राजस्थान थाली है, पंजाब का कुछ फेमस है, राजस्थान का कुछ फेमस है, केरला फेमस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं खाएं, बट ये इसका वॉल्यूम आपको थोड़ा कम रखना है। और बाकी आप ही के किचन में जो फूड्स हैं, उसी से आप अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। बस लोगों को तरीका नहीं पता। और भी मेरे पास इस तरह के बहुत से कॉमन से सेंटेंसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने सुना है कि किसी ने बताया कि जो है मेरे क्लाइंट है जिनकी एज 45 इयर्स की है, ठीक। उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। उन्होंने 45 इयर्स की एज में ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक वो हाई क्लास रिच फैमिली से बिलोंग भी करती थी। तो ऐसा बहुत लोगों का कहना होता है कि शी इज़ रिच, वो कर सकती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते ये चीज़। जी, मैं सेम चीज़ लगभग इसी तरह का एक मेरे साथ भी चीज़ हुई थी। मेरे फ्रेंड थे, तो ऐसे मेरे भी एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो मैंने बताया कि जस्ट कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो मीडियम क्लास में थे, लोअर मीडियम में थे, लोअर या मिड मीडियम में होंगे आई थिंक। तो उन्होंने भी सेम चीज़ ऐसे ही बोला कि भाई उनके पास पैसा है तो उन्होंने कर लिया। देखिए, होता क्या है ना कि लोग को पता ही नहीं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया में लेबर भी होगा ना, लेबर जो दिहाड़ी में काम करते हैं, सिविल वर्क में होते हैं ना, लेबर्स होते हैं, उनका दिहाड़ी जो भी 300 500 जो भी रहता है, तो मुझे लगता है वो लोग भी 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ें ला रहे हो, आप जो चीज़ें खाने पे ला रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल
आप प्याज लाते हो, टमाटर लाते हो, जैसे जनरल कोई सब्जियां लाते हैं आप, तो आप भी वही चीज़ें ला रहे हो। तो लाने के बाद जब आप ये सोचो उसको तरीका, बस आपको फ़र्क क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि उसका तरीका ऐसा क्या है कि उसके हमें न्यूट्रिएंट मिल पाए, लोग को पता नहीं होता। तो ये बात ऐसा नहीं है कि आपका पास पैसा है तो देखिए एग्जॉटिक डाइट आप करते हो, कुछ एग्जॉटिक फूड यूज़ करते हो, वो अलग चीज़ है। बट हमारे पास ही ऐसे ऑप्शंस हैं, हमारे किचन में ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी लाइफ को हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोग को पता नहीं है। जी एक ऐसे ही और भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन सुनने में आता है, ब्रीफली, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं ब्रीफली आपसे हर चीज़ जानना चाहूँगा। ऐसा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं डाइट क्यों करूँ, मुझे तो वेट लूज करना है। देखिए ये चीज़ सही बात है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं डाइट मतलब सोचते हैं कि भैया वेट कम करना है, वेट कम करना है। बट आपको बता दें डाइट जो वर्ड है, ठीक है, तो डाइट जो वर्ड है, तो डाइट का मतलब देखिए डाइट जब होता है ना, वर्ड यूज़ होता है तो उसमें आपका हर तरह का ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइट है, आपका फैट लॉस भी हो सकती है, मसल बिल्डिंग हो सकती है, या आपकी लाइफ में एक हेल्दी डाइट स्टाइल आप अपना रहे हो। ये चीज़ जैसे मान लीजिए कोई कॉमन बंदा है, जनरली मुझे लगता है कि आदमी खाना शायद 2 बार खाता ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्नैक्स का रहता है, कुछ भी है, तो जनरली वो चीज़ करता है। तो यानी अगर वो कर रहा है, खाना वाना खा रहा है, उसका खाने का जो स्टाइल है वो अनहेल्दी है, ठीक है, तो अनहेल्दी स्टाइल है उसका, तब उसमें आप देखें कि वो भी जब खाना खा रहा है तो यानी क्या मैं ऐसा बोलूँ, वो भी आप डाइट कर रहे हो। तो डाइट को थोड़ा सा एक इस तरह का मिथ बहुत है कि मतलब कि डाइट कर रहे हैं तो वेट लॉस के लिए करना है, बट ऐसा नहीं है। डाइट किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको फिटनेस के लिए कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, जिसको जिम तो छोड़ दीजिए, हेल्थ के लिए आपको करना है भाई, आपका फूड का बस ऐसा स्टाइल आपका बना हुआ है या प्लान है, या आपको खुद ही पता है कि आप उसको हेल्दी कर रहे हैं, हेल्दी फूड यूज़ कर रहे हैं आप, या आपके पास जो फूड्स हैं उसी को आप हेल्दी तरीके से आप बना रहे हैं, तो वो भी आपका डाइट है। तो ऐसा नहीं होता। डाइट का मतलब ये ना समझे लोग कि डाइट का मतलब ये ना समझे कि लोग वेट लॉस ही करना है, ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये लोग सोचते हैं, बट ऐसा चीज़ नहीं है। ओके, और कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आते हैं कि यंगस्टर्स जो कि फिट भी थे, हेल्दी भी थे, सब कुछ कर रहे थे अपनी बॉडी को लेके, अपना प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, हेल्दी फूड फॉलो कर रहे थे, लेकिन सडन उनका डिमाइस हो गया, सडनली डेथ हो गई। तो लोगों का इसमें ऐसे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यार उसने तो सब कुछ किया फिर भी मर गया। जी देखिए इसमें क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वर्ल्ड में जो भी इंसान है ना उसे आगे मरना है जी, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपने देखा होगा कि लॉन्ग रन तक किसी की एज 50 है, किसी की एज 50। अब 2 कैटेगरी इसमें देख लें, एक 50 का एज है तो उसमें वो आदमी खुद से चल रहा है, खुद से फिर रहा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेता है और हेल्दी रहता है। और एक कैटेगरी ऐसी है, मान लीजिए 50 की एज है, वो ओबीस है, क्लास में है, या फिर उसको हमेशा टायर्डनेस रहता है, फटीग रहता है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपकी चॉइस है कि आपको मतलब किस तरह का चीज़ चाहिए। और रही इस चीज़ की बात कि सब कुछ कर रहे थे, डेथ हो गई तो हम क्या करें। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँ कि सही बोलूँ तो ये सब्जेक्टिव भी थोड़ा है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट ये है कि इस चीज़ का लॉन्ग रन में इसका क्या बेनिफिट लोग समझ नहीं पाते अभी। और अगर डेथ हुई, देखिए बहुत से कॉज हो सकते हैं, बहुत से कॉज हो सकते हैं, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को करना छोड़ दें, ये कोई ऑप्शन नहीं। एग्जैक्टली। कमिंग टू नेक्स्ट, और ये जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये हर न्यू कमर बिगनर्स के मन में आता है कि कौन सा मास गेनर लें, कौन सा वे प्रोटीन लें, क्या खाएं, इस तरह का जो आता है मार्केट में, क्या इसको क्या करें। बहुत से लोग मेरे पास इस तरह आते हैं तो बोलते हैं कि जो न्यू बिगनर्स हैं, बोलते कौन सा मास गेनर लें, इसी में कौन सा फैट लॉस का सप्लीमेंट लें, कौन सा वे प्रोटीन लें। उनको मैं पहला तो यही बोलना चाहूँगा कि जब आप सप्लीमेंटेशन, देखिए क्या सप्लीमेंटेशन आपको 2 से 5% वर्क करता है, वो भी तब जब आपका ओवरऑल आपका डाइट सही है, आपका वर्कआउट प्लान सही है, आपकी स्लीप क्वालिटी सही है, तब आप एक इन्हेंस करने के लिए आप ऐड करते हैं। अब बिगनर क्या सोचता है कि वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, बिगनर शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि वेट गेन करना है तो मास गेनर ले ले। अब बिगनर को पता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत देखा गया है, मैं भी देखता हूँ कि ट्रेनर्स बिगनर्स को गलत गाइडेंस देते हैं।
सप्लीमेंटेशन का गाइडेंस देते हैं कि अगर जिसने बोला कि किसी को आपके पास आता है वो कोई बिगनर है, उससे बोला गया कि भाई उसने बोला आपसे कि मुझे वेट गेन करना है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप ऐसा करिए मास गेनर ले लें। ये नहीं बताएगा कि आप डाइट अच्छी करें, आप कंसिस्टेंट रहें, आप वर्कआउट करें, उसके बाद आपको लगता है तो ऐड करें। पहली चीज़ मास गेनर के बारे में तो मैं आपको सही बताऊँ, उसके ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो बनाऊंगा, इसमें प्रॉपर बताना पड़ेगा। रही वे प्रोटीन की बात, वे प्रोटीन को इतना ज़्यादा हवा बनाया गया, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए वे प्रोटीन दो तरह का, एक तो चीज़ है कि भाई दूध से बनता है, प्लांट बेस्ड भी होता है। वे प्रोटीन को इतना हलवा बना दिया। बट ये चीज़ आप देखें कि वे प्रोटीन का जब आप स्कूप लेते हैं, जनरली आप देखेंगे 24 ग्राम्स ऐसा प्रोटीन का रहता है। अब आपको मान लीजिए डेली रिक्वायरमेंट्स है 100 ग्राम्स की, एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 24 ग्राम से ज़्यादा हो गया अगर किसी का गोल है, तो आप एक ही चीज़ के शॉर्टकट से तो नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है फिर वे प्रोटीन बना क्यों है। इस पे देखिए प्रॉपर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। बट ये चीज़ है, इतना जाने मैं अभी के लिए बोलना चाहूँगा कि जो बिगनर्स हैं ये सप्लीमेंट के चक्कर में ना पड़े। पहले आपको अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, अपनी डाइट इंप्रूव करें, वर्कआउट को आप अच्छी तरह उसमें पॉस्चर सीखें। पहले सीखने में लग जाता है 3-4-5 महीने सीखने में लग जाता है, पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज़ में बिगनर ध्यान दें कि सप्लीमेंट के चक्कर में ना रहें, गलत गाइडेंस को ना अपनाएं। जी। और भी जैसे स्टेटमेंट्स हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। मेरी इच्छा तो है बट मैं एफर्ट नहीं कर सकता, ऐसा बहुत से लोगों के मन में आता है। देखिए एक्चुअली ये फैक्ट है कि बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अगर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की बात करेंगे, बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की बात करें, इट्स ट्रू एक्चुअली एक्सपेंसिव है। क्योंकि आपको डाइट में आपको प्रॉपर आपको डे में आपको डाइट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी होता है, एक्जॉटिक फूड ऐड करने ज़्यादा होता है। बट ये चीज़ें जैसा आपने बताया कि इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, मैं थोड़ा बहुत कर सकता, ज़्यादा नहीं कर पा रहा। उसमें कैच क्या है कि ठीक है, अगर आप जिम की फीस दे पा रहे हो, थोड़ा बहुत आप खाना खा पा रहे हो, जैसा मैंने कहा कि जनरली आदमी 2 से 3 बार खाना खाता है, तो आप उस चीज़ को आप आगे तो बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल कि आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, आप जिम जाना चालू करें, आप उस वक्त आपका बिगनिंग स्टेज होगा, आप सीखेंगे, आप सीखिए। आज वक्त ख़राब है फाइनेंशियल, ठीक है, आज आपका वक्त ख़राब है, शायद कल ना हो, लेकिन उसके बीच आपने कुछ लर्न तो किया। आप अभी से हार मान गए तो ये कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये चीज़ है। क्योंकि वक्त देखिए, वक्त कब क्या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि हार मान जाना वो मेरे हिसाब से सही है। अच्छा, क्या हैवी वेट लिफ्ट करने से ही बॉडी बनती है? देखिए ये चीज़ इस पर मैं क्या बताऊँ कि बहुत यही लोग सोचते हैं कि हैवी वेट्स करेंगे तब बॉडी बनेगी। देखिए इसका प्रॉपर प्लान बनता है। पहले से अगर बॉडी बनाने का मतलब जैसे मसल बिल्ड का कर रहे हैं, तो उसमें देखिए पहले जो वर्कआउट डिज़ाइन होता है, प्रॉपर प्लान बनता है, और वेट भी उसी हिसाब से चूज़ होते हैं कि जो क्लाइंट का या जो लोग का रिक्वायरमेंट्स है, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग का वो मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा, इसको मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा भी। लेकिन हैवी वेट्स के नाम पे होता है क्या है कि वो अपने आप को इंजरी कर लेते हैं। अब उनके हिसाब से उन्होंने सोचा कि ये मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक बेसिक एक्सरसाइज है चेस्ट का डंबल प्रेस, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है 15 kg की, कोई बिगनर है 15 kg की नहीं कैपेसिटी है, बट उसके लिए वो उसके दिमाग में क्या है कि वो हैवी वेट है यानी इससे होगा, बट उससे ना आपका पॉस्चर मेंटेन हो रहा है, ना मसल आपका वर्क कर पा रहा है, ना उसके फाइबर्स को आप ब्रेक कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब नहीं रहा। तो उसको समझना होगा कि उस इंडिविजुअल को समझना होगा कि उसके लिए हैवी वेट्स का मतलब क्या है। हैवी वेट्स क्या होता है, लोग को पता ही नहीं है कि लाइट वेट, मॉडरेट वेट और हैवी वेट से है क्या एक्चुअली, लोग को पता नहीं। इस पे अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं गाइडलाइंस दूंगा आगे, इस पर मेरा वीडियो बनेगा। अच्छा, क्या जैसे एक प्योर वेगन के प्योर वेजी जो होते हैं जी, उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खा सकता, मैं प्रोटीन इंटेक डेली का उतना नहीं ले सकता, तो मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग बनाना एक बहुत मतलब समझ लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता। वो सोचते हैं कि ये नहीं बन पाएगी क्योंकि ये इसके लिए जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो मैं वेगन खाने से नहीं पूरी कर सकता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हाँ, एक चीज़ है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन वेज का है, अगर एग्स एक अच्छा सोर्स है, चीप सोर्स है, और भी आपका चिकन है अच्छा सोर्स है, और वीगन है उनको नहीं कर सकते। बट देखिए अगर ये बोलें कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ये गलत है। आपके पास ऑप्शन है, आप डाइट में आपको जो आप वीगन हैं या वेजिटेरियन है तो और भी कुछ ऑप्शन होते हैं।
और ऑप्शन होते हैं लाइक सोया चंक्स है, आपका पनीर है, टोफू है, बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं। बस इसका जब डाइट का आपका प्लान बनता है उसकी डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है कि किसने आपकी डिज़ाइनिंग क्या की है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या फिट एंड हेल्दी रहने के लिए जिम जाना ज़रूरी है? नहीं, देखिए ये गलत कंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपको फिट रहना, आपको नॉर्मली अपनी लाइफ में फिटनेस रखनी है तो आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप घर पे भी कर सकते हैं, आप बाहर ले, फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग ही जाएं, ठीक है, आप जॉगिंग करें, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप फिट हैं या वेलनेस, आपको फिटनेस है, आपको वेलनेस आपको रखना है, मेंटेन रखना है, आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको बस खाने पीने में आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, आपको उसका पता होना चाहिए वैल्यूज़ क्या हैं। अगर नहीं पता है, आपको जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। आपका खाना आपका सही है, थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और मैं इसमें आपको बता दूं कि मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट लॉस और ये हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए इन सब का जब फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, आपका फूड स्टाइल ठीक है, इसका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँ। सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है आपका ब्रेन। फॉर एग्जांपल देखिए, हर कोई तो भाई जिम तो करेगा नहीं, कोई अपना काम करता है, कोई ऑफिस होगा, किसी का ऑफिस है, किसी का बिजनेस है, कोई नहीं टाइम है, किसी के पास नहीं कर सकता, लेकिन आपका फूड हैबिट सही है, आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। सबसे बड़ा होता है कि आप अपने काम पे फोकस रह सकते हो। भाई आपको बहुत से डाइट नहीं खानी पड़ेगी। आप किसी भी काम में, अपने बिजनेस में बहुत चीज़ें होती हैं, बिजनेस में लोग चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका ब्रेन काम रहता है, आप गुस्सा कम रहते हो, आप हैप्पी फील करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे मेजर चीज़ यही है। उस चैनल का मोटो ही यही है कि हेल्थ अवेयरनेस पे लोग समझें। बाकी जो इंडिविजुअल लोगों के गोल्स हैं वो चीज़ पे तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, लेकिन इसमें ये लोगों को समझना है कि फिटनेस और वेलनेस आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, इसको लोग को समझना चाहिए। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे अभी के टाइम में आप देखेंगे जो पेरेंट्स हैं हमारे, मोस्टली, मैंने तो मोस्टली देखा है, मुझे नहीं पता क्या है, कि मोस्टली मैंने देखी है ओबीज का शिकार है। अब वो चीज़ आपकी कंट्रोल हो सकती है, अगर आपको पता होता तो आप वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप मतलब यंगस्टर हैं, आपका कोई गोल है, अगर आपको पूरी हैबिट्स आपको पता है, आप कैसे चीज़ें चेंजमेंट कर सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स भी आपके लॉन्ग रन तक हैं। आप क्यों अपने पेरेंट्स को आप देखोगे कि भाई बीमार आप देखोगे? सही बात। आप पेरेंट्स को कोई नहीं देखना चाहेगा, मैं तो नहीं देखना चाहूँगा, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली चीज़ें कोई नहीं देखना चाहेगा। अगर आप फूड से कुछ चीज़ें रिकवर कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कोई बीमारी हो, जैसे बेसिक नॉर्मल बीमारियाँ हैं, आपका डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को किडनी स्टोन का फर्स्ट स्टेज है, और इस तरह कुछ भी, यूरिक एसिड है आपका, अगर वो चीज़ आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी, लेकिन खाना तो वो खाएगा ही ना, तो खाने में वो भी वही कहेगा कि भाई परहेज करें, डाइट करें, ये चीज़ करें। अगर आप वो चीज़ पहले से आप कर रहे हो, उसमें बुरा ही गया है। हमसे जितना इफेक्ट हो पाएगा उतना हम एफर्ट डालें। अगर बाकी कुछ, अगर देखिए कुछ चीज़ें होना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश ना करें, ये तो गलत है। तो इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें वो भी बात है कि थोड़ा सब्जेक्टिव है, नहीं करना चाहता, बट ये लॉन्ग रन में लोगों को समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चीज़ को लोगों को मैं समझाने का एक छोटी सी कोशिश है मेरी, कि मैं मोटिवेट कर सकूं, उनके गोल्स के लिए मोटिवेट कर सकूं, उनको गाइडलाइन दे पाऊं, और अपने जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनको भी मैं मोटिवेट कर पाऊं, गाइडलाइन दे पाऊं। ये मेरा मोटिव है। तो ओवरऑल मतलब आप इस चैनल के माध्यम से एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं फिटनेस लाइन में? फिटनेस लाइन में भी, प्लस कोशिश इंडिया में कर पाऊँ, कोशिश है मेरी, छोटी सी कोशिश है, शायद मैं कर पाऊँ। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी जी। और इस चैनल के माध्यम से ये और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस रिगार्डिंग हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस आपको मिलता रहेगा। इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।